नमस्ते, मैं डॉक्टर संध्या। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओम चैंटिंग के बारे में। ओम एक ऐसा पवित्र शब्द है और ये ओम शब्द, ये जो 3 शब्दों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है और उसके चैंटिंग मात्र से ही इंसान के अंदर की नेगेटिविटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, अगर आप इसको दिल से और सही तरीके से चैंट करते हो तो। ओम जो मेडिटेशन है उसे किस तरीके से करना चाहिए और उसका किस तरीके से प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी मेडिटेशंस करते हो, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों के दिमाग में है कि आंखें बंद करके ध्यान में रहना, मग्न होना यानी कि मेडिटेशन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो भी काम आप दिल से करते हो दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। अगर आप एक पेंटिंग भी कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। अगर आप दिल से कोई भी अपना काम करते हो दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। सो मेडिटेशन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि एक चित्त बैठ के ध्यान लगा कर कॉन्सेंट्रेट करके आपको अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। आप देखेंगे कि कोई भी आपको जो पसंद काम है, जैसे कि खेलना कूदना, पेंटिंग करना या बातें करना या फिर डिस्कस करना, जहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो, जहाँ पे आप पूरी दुनिया के सारी चीज़ों को भूल जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन जब एक अच्छा दोस्त मिलता है जिसके साथ हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। सो आपको जब भी आपके लाइफ में लो फील करेगा तब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो आपकी फेवरेट चीज़ है यानी कि म्यूज़िक सुनना या आउटिंग पे जाना, शॉपिंग करना, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। तो उसको अपने आप को वहाँ पे डाइवर्ट कीजिए, ना कि अपने आप को बंद कमरे में रख कर आपको आँखें मूंद कर आपको ध्यान में रहना है। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। सही तरीका है अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ओम है उसका मेडिटेशन या उसका चैंटिंग किस तरीके से होना चाहिए। हमें जब भी ओम, जैसे आपकी शुरुआत सुबह से होती है, यानी आपको सुबह ये प्रैक्टिस करना है, तो आपको धीमी गति से ओम का उच्चारण करना है। और आप जब वो उच्चारण करते हो तभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुंह से ओम बोलना है, यानी कि सिंपल वे के तरीके से। जैसे इसके ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड के लिए आपको आपके श्वासों को रोकना है। अगर आप 2 सेकंड रोक नहीं पाते हो तो जितना आप रोक सकते हो उतना रोक लीजिएगा। उसके बाद में आपको नाभि से सांस लेना है, ऐसे कि, और आपको मुंह से छोड़ना है। ऐसे आपको ये प्रक्रिया को 5 टाइम करना है। फिर आपको एक नास्ट्रिल को क्लोज़ करना है और दूसरे नास्ट्रिल से आपको ब्रीथ करना है, होल्ड करके। जब तक कि आपको लगता है कि कंजेशंस पूरी तरीके से निकला नहीं है, तब तक आपको ये क्रिया करती रहनी है। उसके बाद में दीर्घ श्वास लेना है, आंखें बंद करके, और आपके सांसों को रोकना है जितना आप रोक सकते हो। फिर उसके बाद में आपको सांस को मुंह के द्वारा छोड़ देना है और आपको आंखें ओपन करनी है। उसके बाद में आपको स्लो चैंटिंग कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पूरी तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ देना है, जैसे कि पूरे शरीर को हम त्याग देते हैं या फिर एक रिलैक्स कर लेते हैं कि बस एक आराम पोजीशन में कैसे बैठ जाते हैं, वैसे आपको बैठना है। कोई भी आसन या कुछ भी करने की ज़रूरत, सिर्फ रिलैक्स बैठना है। जैसे हम रिलैक्स होने के बाद 2 हाथों को कैसे ऐसे ही रिलैक्स छोड़ देते हैं, वैसे बैठना है पोजीशन में। और ओम ओम ओम, दैट्स इट।
फिर उसके बाद में आपको मीडियम गति से करना है। जब भी आप मीडियम गति से करते हो तभी आपको हार्ट से ओम बोलना है, और आपका वॉल्यूम कितना होना है मैं आपको समझाती हूँ। ये 3 बार आपको हार्ट के थ्रू करना है। आपको लगना चाहिए कि आपके हार्ट से ये ओम निकल रहा है। और जो थर्ड सेशंस करने हैं हमें ओम के जो चैंटिंग है वो हमें नाभि से लेना है। तो उसे किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये क्रिया करते वक्त जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मुझे बार बार आपको आंखें खोल के ये समझाना पड़ रहा था, लेकिन इसकी करने की जो प्रक्रिया है मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लेना है, कोई भी स्टॉप नहीं है। कंटिन्यूस आपको ये तीन जो पैराज है, तीन जो सिस्टम्स है, स्लो, मीडियम और तीव्र, इसको कंटिन्यू रखना है। और इसके बाद में आप फील करोगे आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और इतना रिलैक्स लगता है कि आपको ऐसे लगेगा कि बस। और उसके बाद में जो एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि इस क्रिया से आपके बॉडी के अंदर के ईच एंड वन जो सेल्स जनरेट होते हैं, जो सेल्स आपको आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प होंगे। आपको ये रोज़ करना है। अगर आपने ये 7 दिन 21 डेज़ या फिर 41 डेज़ 52 डेज़ का ये क्रिया अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी जो बॉडी जिस तरीके से सेल्स रीजनरेट करती है, आपको उसका जीता जागता एग्जाम्पल अपने आप में चेंजेस में पता चलते जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है कि नेगेटिव एनर्जी, आपको ये क्रिया करने के बाद में क्या नेगेटिव एनर्जीज़ है, कौन सा आपको क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, इसका भी अंदाज़ा अपने आप हो जाएगा और आप इससे ओवरकम होने लगेंगे। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हेल्दी क्रिया है जो ईच एंड एवरी लोगों ने अपने घर पे ये करना ज़रूरी है। तो अभी आपको मैं एक लास्ट क्लिप बताती हूँ कि रात के वक्त आपको ये कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि शुरुआत धीमे से करनी है, वैसे जब रात में करना है तो सबसे पहले आपको तीव्र करना है, फिर मीडियम करना है, फिर स्लो जाना है। तो ये आपको क्रिया में विदाउट एनी इंटरप्शंस बताने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। सेम वही क्रिया करना है जो श्वास को हम 5 टाइम्स लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद में नास्टिल का जो है वो भी करना है, रिलैक्स होना है, फिर ओम चैंटिंग स्टार्ट करनी है।
इस तरीके से आपको रात को सोते वक्त करना है, और जो सुबह का मैंने आपको बताया सेम पैटर्न में करना है, लेकिन पहले धीमी, फिर मीडियम और फिर तीव्र। देखिए इससे आपके लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं, और प्लीज़ हमें कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।